पर कहीं ना कहीं शंकर भगवान को, शिव को, करुणा सागर शंकर के शिवलिंग पर कहीं एक लोटा पानी तो जरूर भांगड़ जी आपके परिवार वालों ने चढ़ाया होगा, जिसका पुण्य आज आपके सामने एकत्रित होकर रखा है। वो पुण्य आपके सामने आया है। कहीं ना कहीं कोई सत्कर्म शंकर का करा जरूर होगा। पहले भी कथा में कहा कि पुण्य हमारा क्षीण हो सकता है, पर अगर शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, शंकर के मंदिर में अगर कुछ दान दिया है, शंकर के मंदिर का भजन किया है, शिव का स्मरण किया है, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को समर्पित किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करा है, यदि आपने शंकर का स्मरण करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शंकर का नाम जाप करा है, शंकर का अनुमोदन किया गया है, तो वो पुण्य तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अजर और अमर है, वो छिन्न नहीं होगा। बल्कि आपने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो दान करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो सत्कर्म करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है। आप जो आज ये बांगड़ परिवार ऑस्ट्रेलिया में बैठकर अगर कथा करा रहा है तो इसका पुण्य इनको मिलना है। और जितने लोग आज तक टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से घरों में रहकर इस लॉकडाउन के चलते हुए, इस कोरोना महामारी के चलते हुए कहीं जा तो हम सकते नहीं हैं, पर अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को हमने कहीं तीर्थ का भाव दे दिया। हजारों तीर्थ, लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर विद्यमान है। हजारों लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर है। अब आपसे कोई पूछे क्यों भैया तुम जितने हजारों तीर्थ हैं, सारे हजारों तीर्थों में तुम स्नान करिए है क्या? अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, आप जहाँ जहाँ वर्णन आता है, चित्रकूट, अयोध्या, मैहर आदि आदि के जितने भी तीर्थ हैं, छोटे बड़े सारे मिला के, जितनी नदियाँ हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, जितने सागर हैं, क्या आपने सारे कुंडों में स्नान कर लिया? क्या आपने सारे नदियों में स्नान कर लिया? नहीं। सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया? नहीं। कई तीर्थ ऐसे होंगे जो आज भी छूटे होंगे, भले आप सारे तीर्थ करिए फिर भी रह जाते हैं, फिर भी रह गए होंगे। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर मान लो आप सारे तीर्थ करने नहीं जा सकते, आप किसी अन्य नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो एक काम करना। क्या? वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि शंकर की कथा में जाकर कहीं बैठ जाना। एकांत में अगर शिव की कथा में आप बैठ गए, भले अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने सुन रहे हो, भले आस्था चैनल के सामने सुन रहे हो, भले हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक पर आप कथा श्रवण कर रहे हो, पर जिस चित्त को लगाकर, जिस मन को लगाकर, जिस वृत्ति को लगाकर आप शंकर की कथा को 3 घंटा श्रवण कर रहे हैं, ये समझ लेना कि आप कहीं और नहीं, स्वयं हरिद्वार के घाट पर, स्वयं इलाहाबाद प्रयागराज के घाट पर, स्वयं काशी के घाट पर, स्वयं जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, अलकनंदा के घाट पर, स्वयं केदारेश्वर में, मल्लिकार्जुन में, सोमेश्वर में, वैद्यनाथ में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये आपके चित्त में आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं। भगवान से अगर प्रेम है, भगवान से अगर आसक्ति लगी हुई है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा मिलेगा, सम्मुख में आएगा, आपके सामने होगा। और यदि भक्ति हृदय चित्त में है ही नहीं, प्रेम परमात्मा से है ही नहीं, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? एक बात याद रखिए, ब्लड की जांच करा सकते हो? अरे बोलो तो, करा सकते हो ना?
ब्लड की जांच करा सकते हो कि ब्लड शरीर में कितना है, कितना नहीं है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है। बीपी की जांच करा सकते हो, कोरोना की जांच करा सकते हो, शुगर की जांच करा सकते हो, पर कोई ऐसी मशीन है संसार में जिससे यह मालूम पड़ जाए कि इसको परमात्मा से प्रेम कितना है, इसको भगवान से लगन कितनी है, इसको शंकर के प्रति, शिव के प्रति इसको स्नेह कितना जुड़ा हुआ है, इसको आसक्ति शंकर के प्रति कितनी रमी हुई है। ये कोई मशीन हो सकती है? ऐसी कोई मशीन? ब्लड की जांच की मशीन होती है, बीपी की जांच की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नाप लो, शुगर की भी जांच की होती है, सारी मशीनें होती हैं, पर प्रेम कितना है तुम्हें परमात्मा से, तुम्हारी आसक्ति परमात्मा से कितनी है, तुम्हें भगवान का कितना लगाव है, तुम्हें किसी परमात्मा के प्रति कितना भाव उत्पन्न हुआ है, इसकी कोई मशीन नहीं है महाराज। इसकी कोई मशीन बाजार में मिल भी नहीं सकती। इसकी केवल एक मशीन है, इसकी केवल एक मशीन। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो मशीन है केवल भगवान का दर्शन करा देना। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत, भगवान के अगर कोई भक्त, भगवान का कोई उपासक, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत मंत्र में डूबने वाला और भगवान की शरणागति में पढ़ने वाला, भगवान की शरणागति में रमने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनते सुनते, तुम्हारा भजन करते करते, तुम्हें मंदिर जाते जाते, तुम्हें स्मरण करते करते अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो कि आज हमारा प्रेम की जांच हो गई। मतलब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए संत का दर्शन हो गया, साधु का दर्शन हो गया, तपस्वी का दर्शन हो गया, साधक उपासक का दर्शन हो गया। तब आप कह सकते हो कि आज मैंने मशीन में चेक करा लिया कि मुझे भगवान से प्रेम कितना है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगत आपके मोहल्ले में भी अगर कोई रह रहा है और भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, भगवान के भजन में अगर डूबा हुआ है और वो भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है और उसका भी अगर दीदार हो जाए, उसका भी अगर दर्शन हो गया, तो समझ लो कि आज प्रेम की परीक्षा में आप पास हो गए, प्रेम की परीक्षा ली गई, प्रेम को नापा गया तो उसमें आप उत्तीर्ण हो गए, उसमें आप आगे निकल गए। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने केवल एक एक रोम छिद्र अगर दिया है तो भगवान की भक्ति में डूबने के लिए दिया। पहले भी कथा कही, आज फिर पुनः याद आई वो कथा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहां जा रहे हैं और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। द्रौपदी क्या? हाँ। द्रौपदी क्या? हाँ। ओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, सत्यभामा जी कहती है। भगवान बोले बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान कहे चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को, रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी?
अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हां, ननंद के घर में क्या होना चाहिए, जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर आए, तो ननंद को लगे कि हाँ साहब क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब। वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, परंतु नहीं। उसमें भगवान कह रहे हैं अरे ओ द्रौपदी तू क्यों चोटी बना रही है, तू क्यों कर रही है ऐसा, रुक जा। सत्यभामा जरा इधर आओ। हाँ प्रभु, जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती है और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती है और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो, तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुलसी बाबा लिखते हैं ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे ही तेल लगाने बैठी हो एक केश द्रौपदी का तोड़ा। सत्यभामा जी ने जैसे ही एक केश तोड़ा उसमें से आवाज आई हे कृष्ण, हे कृष्ण, उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केश तोड़ा और दूसरा केश तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई हे कृष्ण, फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा बात क्या है, कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हो। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गया रे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे। पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहां क्यों जाता है, उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा, भगवान क्यों ना पहुंचे।
फिर भगवान पहुंचे तो क्यों ना पहुंचे। भगवान आप कितनी बार, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी में आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान वही देखता है। उसको चाहिए ही क्या? उसको चाहिए क्या? प्रेम, केवल स्नेह। तो बीपी, शुगर, ब्लड सबको नापने की मशीन आती है, पर प्रेम को नापने की मशीन नहीं होगी। और प्रेम नपता कब है? जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, और कहीं आपके सम्मुख में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी, कोई आपके मोहल्ले में रहने वाला भी भजन करने वाला कभी अगर दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई स्मरण करने वाला कभी मात्र मुखाग्र बिंद का दर्शन हो जाए, कोई संत, कोई साधक, कोई मस्तक पर तिलक लगाया हो, भगवान की भक्ति में कोई डूबा हुआ हो, भगवत नाम में कोई डूबा हुआ, मात्र उसका स्मरण हो जाने पर भी समझ लेना कि प्रेम की परीक्षा हुई, प्रेम की जांच हुई और भगवान सम्मुख में आ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है बुखार को, शरीर के ताप को कम करने की गोली है। पर जिसके भीतर अहंकार भरा हो, जिसके भीतर गर्व भरा हो, जिसके भीतर अभिमान की गर्मी हो, अहंकार की अभिमत्ता हो, उसको कम करने की कोई गोली है क्या? अरे बोलो तो, उसको कम करने की कहीं टेबलेट मिले तो जरूर बताना। अहंकार को कम करना हमको। जाके मेडिकल वाले से बोलना कल या आज ही शाम को प्रैक्टिकल करके देखो। तो मेडिकल वाले के यहाँ जाना और कहना साहब हमको वो बुखार की गोली नहीं चाहिए, हमको पेट दर्द की गोली नहीं चाहिए, हमको हाथ पैर दर्द की गोली नहीं चाहिए। तो साहब बुखार बहुत तेज चढ़ा है, उसको कम करने की दवा नहीं चाहिए, हमें तो एक गोली लिख दो साहब, एक गोली चाहिए। तो वो मेडिकल वाला पूछेगा इतनी देर से बहस कर रहा है, ये बता गोली कौन सी चाहिए? तो कहना बस साहब मेरे भीतर अहंकार बहुत आ गया, उसको कम करने की गोली दे दो। तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या? यहां अहंकार को कम करने की गोली हमारे यहां मिलेगी क्या? तो फिर मेडिकल वाले से बोलना तेरे यहां बुखार कम करने की गोली मिले, तेरे यहां शुगर कम करने की गोली मिले, तेरे यहां बीपी कम करने की गोली मिले, तेरे यहां हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, तेरे यहां दृष्टि बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, सारी दुनिया की गोली तेरे पास मिले, तो फिर अहंकार को घटाने की गोली क्यों नहीं मिले? तो वो मेडिकल वाला अगर समझदार होगा, मेडिकल वाला अगर चतुर होगा, तो हाथ जोड़कर कह देगा कि ये गोली तो केवल शंकर की कथा में, शिव महापुराण में और ये कुबेरेश्वर धाम में ही मिल सकती है। इसके सिवा ये अहंकार को कम करने की गोली केवल शंकर की कथा में मिलेगी, केवल शिव महापुराण में मिलेगी। और ये गर्व को घटाने की है, ये अभिमत्ता को घटाने की है, ये अहंकार को छोड़ाने की ये गोली है शिव महापुराण। ये एक गोली प्रतिदिन अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई, एक कथा पूरी हुई, 2-3 दिन बाद ये कथा चालू हो गई, ये शंकर की कृपा नहीं तो और क्या? अरे कितनी बड़ी दया करी है भोलेनाथ जी ने इस कोरोना महामारी में। पहले तो आपको घर में से निकलकर लोग अनाउंस करते थे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, वहाँ टेंट लगेगा और वहाँ जाके कथा सुनो। पर आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा आप अपन सब पर करी है कि कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहो, टीवी खोल लो, थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा लो और कथा सुनो। वॉल्यूम बढ़ाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी में
ये 100 सेकंड लहर गई, इस महामारी में ना जाने कितने जवान की जवान चले गए, कितने घर उजड़ गए, ना जाने कितने लोग मरते हुए चले गए। महाराज, उनके मन में बहुत सारी आसक्तियां थी, उनके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, उनके मन में बहुत कुछ कराने की तमन्ना थी, पर वो कुछ भी ना कर सके और अचानक वो कोरोना महामारी में पड़ गए और चले गए। इसलिए टीवी की ये वॉल्यूम बढ़ाने का कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा अधोगति में मरने वाले को तार देती है। ये शिव महापुराण की कथा, जो अधोगति में मर गया, बहुत सारी तमन्ना लेकर, बहुत सारी आसक्ति लेकर, बहुत सारे चिदानंद वृत्ति लेकर चला गया, उसको तारने के लिए। आपकी टीवी की आवाज थोड़ी सी अगर बढ़ा भी दोगे, मोहल्ले में आसपास जहां भी अगर कोई गया होगा, सोसाइटी में आधिकाधिक जगह, बिल्डिंग के आसपास में कोई गया होगा, तो कम से कम उसको इस कथा का थोड़ा सा तो लाभ मिल जाएगा। थोड़ा सा लाभ, क्योंकि शंकर के पास सब है, शिव के पास महाराज। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ताली सेवा देते हुए जितने टीवी के सामने बैठे हो, प्रेम से, आनंद से बेल को हरदम एक जगह पर राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। बाग बेल को हरदम
जगह पे राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। ओ कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओहो। हरि बोल। जय हो, जय हो। शंभो। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। ओ गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। ओ आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासन है प्यारा। अजब है भोले
प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सब तरह की गोलियां बाजार में मिल सकती है, पर अहंकार को कम करने की, अभिमान को कम करने की, भीतर का जो अहम है उसको कम करने की गोली नहीं मिलेगी। उसकी एक ही टेबलेट है कि कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का रसास्वादन करो, और भगवान की कथा में जैसे जैसे डूबते चले जाओगे वैसे 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 अहंकार जाता चले जाएगा। फिर इसमें एक ही टेबलेट काम करती है, वो है शंकर की कथा, वो शिव महापुराण की कथा। उसके सिवाय कोई टेबलेट काम नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान के करीब नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है हम किसी के नजदीक हैं, हम किसी के पास हैं, उसके बाद भी हम उसके नहीं। हम 24 घंटा कथा में बैठते हैं, महाराज जी हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इसके बाद भी भगवान ना मिले तो समझ लेना कि आप कथा में हो, आप वहाँ पर विराजमान हो, आप हो वहाँ पर ये पक्का है कि आप तो हो, परंतु आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो मन है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो विचार है, आपकी जो दृष्टि, आपकी जो सोच है, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ पर नहीं है। आप किसी के पास में हो और उसके बाद भी आप उसके नहीं हैं। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र था। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंबुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे।
कौन सा असुर है? शंबुक। और शंबुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे और जाते 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 बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंबुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर है तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ब्राह्मण छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हटना। उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़ो। कल कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिख कर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देख कर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे दे। पर ये राक्षस भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है? भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है? भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता? अरे भैया सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है? और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम देही, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं, दानी जो दान करने वाला होता है वो उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा? उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आया। तो भगवान तो दोनों को देता है, भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरापान में लगाया, मांसाहार में लगाया, व्यसन में लगाया, वैश्यावृत्ति में लगाया, तो उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है वो भजन में और लगा देता है, और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाता है। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रख कर आया? अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है, ने उसकी साल पे राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करे, कि वेश्यावृत्ति करे, कि जुआ खेले, कि मांसाहार करे? अपने को क्या मालूम? अपन ने तो क्या, अब उसने बोला हर हर महादेव, उसने बोला राम राम, उसने बोला सीताराम, आपने उठा कर दे। भगवान दानी है, वो दे देता है। तो राम जी महाराज सामने से आ रहे थे,
अब देखिएगा जरा कथा क्या कर रही है शंकर की कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान से दूर हैं। किसी किसी के साथ रहने के साथ में भी हम उससे दूर हैं, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में तो कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में तो कोई और है। मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। पहले ही मंदिर में पहुंचे, पांव रखा, कितनी गंदगी हो रही है भगवान। आज शिवरात्रि का दिन, आज प्रदोष का दिन, पूरे मंदिर में सफाई होना थी, इतना गंदा गंदा फैल रहा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बेलपत्री पड़ी हुई है, फूल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अगर तुम भगवान के होकर जाते, भगवान के आप आनंद भाव में प्रवेश करते हुए जाते, तो आपको वो गंदगी नजर आती क्या? वो नहीं थी। फिर वो गंदगी नजर नहीं आती। आप सीधे डायरेक्ट प्रवेश कर जाते कि हमें तो शंकर से मतलब है, हमें शिव ओगरदानी से मतलब है, हमें शंभू से मतलब है, हमें शंकर के सिवा कुछ और लगता ही नहीं है। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान की भक्ति में वो डूबा हुआ है, उसको उसके चित्तवृत्ति में कुछ और नहीं है। राम जी महाराज को सामने अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा। राम जी बोले, राम जी महाराज ने अगस्त बाबा को प्रणाम करा। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को नमन किया जाता है। मेरे राघव जी ने नमन किया। अगस्त ऋषि ने देखा, कहां से आ रहे हो? राघव जी बोले, एक शंभुक नाम का असुर था, उसका संहार कर आ रहा हूं। ठीक है, आओ राघव मेरे साथ चलो। अगस्त बाबा अपने सुंदर कुटिया में राम जी को ले गए और अगस्त ऋषि ने राम जी बाबा को कुटिया में ले जाकर बिठाकर कहा, आज मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आनंद रामायण में लिखा है कि जिस शंभुक नाम के असुर को राम जी मार कर आए थे, ये वो शंभुक नाम का असुर था जो कहीं शंकर के मंदिर का निर्माण होता था तो उस मंदिर को उठाकर पलट देता था, शिखर जमीन के अंदर और मंदिर उल्टा। कितनी प्रसन्नता हो रही होगी मेरे अगस्त बाबा को, कितनी प्रसन्नता। आज मेरा मन कर रहा है कि आपने जिस शंभुक नाम के असुर का संहार करा है, राक्षस को मारा है, तो मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। राम जी बोले, बस प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए, और क्या चाहिए भाई? गुरुजन का चाहिए क्या अपने को? सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, साधु मिल जाए, असली गुरु अगर आपके सामने मिल जाए, असली गुरु। नकली नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हम ही को दो। नहीं तो आज के ज़माने में गुरु भी ढेर सारे हैं कि भाई माल हमें दे दो, बाकी का तुम जहाँ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भजो ना भजो, राम भजो ना भजो, कृष्ण भजो ना भजो, शिव भजो ना भजो। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और गुरु पूर्णिमा आने वाली तो पूरे नगर नगर में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे, जगह जगह पे सूचना चलेगी, व्हाट्सएपों पे न्यूज़ें आएंगी कि गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र, और लोग गुरु मंत्र लेने के लिए जाएंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि हमें गुरु मंत्र किस गुरु से लेना है, कौन तार सकता है, कौन शंकर से मिला सकता है, कौन राम से मिला सकता है, कौन कृष्ण से मिला सकता है। हमें तो गुरु मंत्र लेने की होड़ लगी हुई है कि हमको गुरु मंत्र लेना है। अरे पानी पियो छान गुरु करो जान, 50 बार विचार करो तब मन में आ जाए कि यह गुरु करने लायक है, तब गुरु मंत्र लो। नहीं तो 50 बार कोई कुछ भी कहे कि तुम गुरु मंत्र लो, बिल्कुल मत लो। क्यों लेते हो? कोई 50 बार तुमसे कहे कि गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लो, तो पहले कहते ना मैं अभी छानबीन करने में लगा हुआ हूं, अभी जरा मैं देखूंगा, पहले गुरु मिल जाए जब तो
तो कि इतना गुरु पड़ा है ढेर सारा, कुंभ का मेला में देखो तो किलो के भाव तोल लो। अब इतना सारा गुरु और तुम के गुरु नहीं है, तो क्या गुरु मिलना बड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था, गुरुदेव असली गुरु कैसा होता है? हमने देखा कि पूरे विश्व में इतने सारे गुरु हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरु असली कैसा होता है, कितने गुरु असली होते हैं? तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सरसों के डब्बे में से सरसों भर ली, राई सरसों, और सरसों भरकर समुद्र के किनारे रेत पे डाल दी, और डालने के बाद गुरु जी ने पांव से उसको हिला दिया, और हिलाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जितनी सरसों मैंने पटकी थी पूरी बीन के लेके आ। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे स्वामी विवेकानंद जी से, जितनी मैंने सरसों डाली थी वो सारी की सारी सरसों तू बीन कर लेकर। अब स्वामी विवेकानंद जी को 1 महीना लग गया रेत में से सरसों बीनने में। 1 महीने में 1 कटोरी भर के सरसों डाली थी, और मालूम पड़े इतनी सी सरसों रामकृष्ण परमहंस जी के फेंकी गई वो सरसों में से इतनी सी सरसों स्वामी विवेकानंद जी लेके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। गुरुदेव मैं सरसों ले आया। गुरु जी ने कहा कितनी लाया, दिखा जरा। कटोरी में इतनी सी सरसों थी। रामकृष्ण परमहंस जी से तुरंत स्वामी विवेकानंद बोले, अब तो बता दो गुरुदेव कि असली गुरु कैसे होते हैं, कितने होते हैं? इतने बहुत सारे हैं, तो इसमें असली कितने होंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बस जो कटोरी में जितनी सरसों दिख रही है बस उतने ही है, जितनी दिख रही। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो, गुरुदेव मारी पतंग ऊंची राख जो, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी नैया पार लगाव जो, गुरुदेव मारी नैया पार। ऐ सदगुरु होता ही ऐसा, तुम बोलो ना बोलो गुरु पार लगा देगा, बस वही गुरु। तुम धन दो ना दो, तुम पैसा दो ना दो, पर गुरु जो होगा वो एक बात जरूर कहेगा कि मंत्र जपना, स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो, भजते रहो। अगर दुख आ भी गया तो कट जाएगा। राम जी महाराज के संस्कार कितने थे, प्रणाम करा। अगस्त बाबा से कहा, गुरुदेव आप कर रहे हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं? आपने असुर का संहार करा, तो अगस्त ऋषि कहते हैं मेरा मन कर रहा है मेरे कुछ देने का, पर राम जी कहते हैं अगर देना है तो आशीर्वाद दीजिए। क्या करूंगा मैं धन और दौलत का, क्या करूं मैं सत्ता का? आप आशीर्वाद दो मुझे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता का धन मत मांगना, माता पिता का आशीर्वाद मांगना। धन मांगोगे, कई परिवार में विवाद केवल धन का हो रहा है, पैसे का हो रहा है, और परिवार टूटते चले जा रहे हैं। एक निवेदन इस कोरोना महामारी से सीख लेना, सारा के सारा धन यहीं पड़ा की पड़ा रह गया। अलमारी में कपड़े जमे की जमे रह गए, बूट रखे की रखे रह गए, सूट धरे की धरे रह गए। साल भर का अनाज पड़ा की पड़ा रह गया और व्यक्ति चले गए। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है, वो तो चला गया।
जिसके साथ चल रहा है। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। अब तुम लड़ लड़कर मर गए, बच्चे तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए, हम जाएंगे। इतना इतना बच्चों को कहकर गए हो कि मैंने लड़ाई करी है इस जायदाद के लिए, मैंने लड़ाई करी इस प्रॉपर्टी के लिए, इस मकान के लिए, इस जमीन के लिए, एक बीते के लिए मैं झगड़ा कर रहा हूं। और याद रखना, ये तुम्हें लेना है, ये तुम्हें धारण करना है, ये तुम्हें ग्रहण करना है। चले गया जाने वाला और छोड़ गया औलाद को। अब औलाद झगड़ा कर रही है। दुनिया भर के युद्ध का, दुनिया भर की लड़ाई का, विवाद का एक हल है, वो है केवल बात। अगर दो लोगों में मनमुटाव चल रहा है, कई माताएं यहाँ आती हैं, कई बहुएं आती हैं, गुरुजी हमारा पति से हमारा बहुत झगड़ा चल रहा है, अब ऐसी स्थिति आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। कई लड़के कहते हैं हमारा अदालत में केस चल रहा है, अब तलाक की बात आ गई। तो हम उनसे कहते हैं एक बात करो, तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं, हमारी तो 5 साल से बात बंद है, हमारी 3 साल से बात बंद है, हमारी 4 साल से बात है। हमारा एक ही कहना है, हर बात का एक हल है, बात। आप केवल थोड़ी सी बात करना प्रारंभ करिए, हो सकता है पछतावा उसको भी हो सकता है पछतावा आपको भी हो। और धीरे धीरे बात करते 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 मन की भ्रांतियां निकलती चली जाती है, मन की गुत्थियां खुलती चली जाती हैं। और भ्रांतियां निकलते निकलते एक दिन जब समय आता है तो फिर दोनों एक हो ही जाते हैं। बात जरूर करें, कितना विवाद हो, पर बात मत छोड़ना। अब इसमें बात एक और चीज की खड़ी हो जाती है। एक बेटी बोली, गुरुजी हम काय को फोन लगाएं? फोन पहले वो लगाए, उसी ने हमको घर से धक्के देकर निकाला था। तो हमने कहा बेटा अपन लगा ले तो क्या दिक्कत है, यही समझ लो वो बड़े बाप का, अपन छोटे बाप, इससे ज्यादा क्या होगा। पर लगा लो, प्रेम के वश बोल लो, वाणी से कुछ अच्छा बोल लो, विवाद समाप्त। ये बोलने से ही तो भगवान मिल गया नरसिंह मेहता को। नरसिंह जी को एक बार गुस्सा आ गया और नरसिंह मेहता को गुस्सा आया और नरसिंह मेहता मंदिर में सांवरिया के बैठ के तुरंत जो बोलना चालू करा कि कर्मा कहीं थारी नानी लागे मीरा बाई, कहीं मौसी जी। कर्मा तेरी नानी लगती थी, मीरा तेरी मौसी लगती थी, नामदेव तेरे क्या मौसा काका लगते थे, और हम तेरे क्या दुश्मन लगते। भगवान जो सुने तो भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी बोले मांगना मांगना क्या, 56 करोड़ का मायरा बरवाना, और क्या करना, मांगने की बात ही क्या, ये तेरे रिश्तेदार लगते थे और हम बात ही तो हुई ना, केवल बोलना ही तो हुआ, परमात्मा को रिझाना ही तो हुआ, इसमें कुछ और तो था ही नहीं, केवल वाणी से बोला है, केवल वाणी से। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। बस दिल से कहो उसको। राम जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं है। अगस्त ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में एक बहुत सुंदर एक रतन रखा है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राम जी को रतन दे दिया। राम जी ने जो रतन देखा, राम जी ने जो रतन देखा, रतन देखकर मेरे राघव जी बोले इतना सुंदर रतन अगस्त ऋषि के पास में है, तो ये राम जी बोले ये सुंदर रतन आपके पास में जो है ये आपका तो नहीं हो सकता, इतना सुंदर रतन है ये। तो राम जी ने देखते से पहचान लिया कि ये वो रतन है जो ब्रह्मदेव के यहाँ रहता है, ये वो रतन है जो ब्रह्मा के पास होता है, ये वो रतन है जो देवताओं के पास निवास करता है, और आपके पास ये रतन कहां से आ गया। तो उस समय पर अगस्त ऋषि ने बात कहना प्रारंभ करी, हे राम सुनो, एक बार मैं तप करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया,
एक सरोवर के पास में, एक कुंड के पास में एक बार मैं तप साधना करने के लिए गया और वहां एकांत में मैंने देखा कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई भी वहां विद्यमान नहीं था, वहां कोई विराजमान नहीं था और मैं तप करने के लिए बैठा ही था और मैंने बस नेत्र बंद करने ही वाला था। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि एक दिव्य विमान, बहुत सुंदर सा विमान देवलोक से नीचे उतर रहा है और उस विमान में से एक बड़ा सुंदर राजकुमार नीचे उतरा और नीचे उतरकर सरोवर के नजदीक में एक शव पड़ा हुआ था, एक बॉडी पड़ी हुई थी।